दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक और खतरनाक 31वां मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका है। एक बार फिर आईपीएल के 31वें और सबसे खतरनाक मैच के लिए ईडन गार्डन के मैदान पर आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम टेबल टॉपर्स राजस्थान रॉयल्स के सामने खड़ी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स की सितारों से सजी टीम इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले ही जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के साथ थी। उन्होंने टॉस जीता और पहले मेजबान कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर जो हुआ उससे देखने वालों की सांसें हालत में फंसे। कोई अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाया कि आखिर ये हो कैसे सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैच की बात करें तो इस मुकाबले में एक बार फिर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से फिलिप सॉल्ट के साथ एक बार फिर सुनील नारायण के सिर पर खून सवार था। उन्होंने तो राजस्थान की एक बार फिर बेनामी से पिटाई करने का मन बनाया था। दूसरे ओवर में ही आवेश खान को आड़े हाथों लेते हुए सुनील नारायण ने दो थप्पड़ की तरह करारी चौके जड़कर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ से फिलिप सॉल्ट उनका ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाए और आवेश खान ने अपने चौथे ओवर में सॉल्ट का शिकार कर कोलकाता को पहला झटका दिया। जहां यह बल्लेबाज 13 गेंद पर केवल 10 रन बना पाया और 4 ओवर में कोलकाता की पारी 26 रनों तक पहुंच पाई थी। मैदान पर अब नारायण का साथ निभाने के लिए अंगकृष रघुवंशी मैदान में उतरे थे। इस युवा खिलाड़ी को देखकर ऐसा लगा कि विकेट गिरने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। 5वें ओवर में ही इस धाकड़ खिलाड़ी ने सबसे खतरनाक खिलाड़ी बोल्ट की धज्जियां उड़ाते हुए 3 खतरनाक चौके लगाए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में सुनील नारायण ने कुलदीप सेन की बेरहमी से कुटाई करते हुए 5वीं गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट किया तो आखिरी गेंद पर चौका लगाकर आखिरी 6 ओवर में ही अपनी टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया था। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक खिलाड़ी अपने बल्ले से इतिहास लिखने के इरादे से आया था। सामने कोई भी गेंदबाज आता, नारायण उसकी बेरहमी से कुटाई कर देते थे। 8वें ओवर में अश्विन के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके भी नारायण ने बरसाए और रघुवंशी के साथ मिलकर 50 रनों से अधिक की ताबड़तोड़ साझेदारी को अंजाम दिया। युजवेंद्र चहल के खिलाफ 9वें ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने एक चौका और एक छक्के की बदौलत अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। 10वें ओवर में अश्विन के खिलाफ सुनील नारायण ने एक लाजवाब छक्का लगाकर केवल 30 गेंद में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और 10 ओवर में कोलकाता को 100 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के आगे राजस्थान की गेंदबाज तो अभी से रन की भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। ऐसा लगा कि कोलकाता तो आज 250 रन भी बना देगी, लेकिन दोस्तों तभी कुलदीप सेन ने राजस्थान की वापसी करवाई। उन्होंने 11वें ओवर में रघुवंशी का शिकार कर कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। जहां आउट होने से पहले रघुवंशी 18 गेंद पर 5 चौकों की बदौलत 30 रन बनाकर वापस लौटे। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चली। सुनील नारायण ने फिर अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया, अपना रौद्र रूप दिखाते हुए जो किया कोलकाता के मैदान पर राजस्थान को खून आंसू रोने को मजबूर कर दिया। 12वें ओवर में उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को आड़े हाथों लेते हुए दूसरी गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट किया तो एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर 12 ओवर में अपनी टीम को 125 रनों तक पहुंचा दिया तो वह केवल छक्कों से डील कर रहे थे। उनके आउट होने के बाद भी बैटिंग करने आए श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन छक्के से अपनी शुरुआत जरूर की, लेकिन चहल के सामने वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। कप्तान अय्यर को 7 गेंद पर 11 रन बनाकर वापस जाना पड़ा और 13 ओवर में 133 रन बनाकर कोलकाता ने 3 विकेट जरूर गंवाई। लेकिन वन मैन आर्मी की तरह सुनील नारायण ने अकेले ही राजस्थान के गेंदबाजों को नानी याद दिलाने का मन बनाया हुआ था। उन्हें रोकने का कोई भी प्लान राजस्थान का कामयाब नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ मैदान में उतरे आंद्रे रसेल ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर कोलकाता को 150 रनों के पार पहुंचाया तो उनके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। खासतौर से सुनील नारायण पारी का 16वां ओवर लेकर आए थे। युजवेंद्र चहल के कंधों पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, सफलता तो हासिल हुई है सुनील नारायण को और इस ओवर में जो हुआ उसे कभी कोई भूल नहीं पाएगा। पहले तीसरी गेंद को नारायण ने छक्के के लिए स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में डिपॉजिट किया तो चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाया और 5वीं गेंद पर एक बार फिर नारायण का बल्ला गरजा। उन्होंने एक और छक्का बटोरकर ओवर की आखिरी गेंद पर थप्पड़ की तरह करारा चौका चहल के खिलाफ लगाकर सुनील नारायण ने केवल 49 गेंद पर ऐतिहासिक शतक ठोकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। जिस पर पूरे कोलकाता ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई तो गंभीर ने उन्हें गले तक लगा दिया। 16 ओवर में कोलकाता 184 रन बना चुकी थी। हालांकि दोस्तों, 17वें ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान ने आंद्रे रसेल को वापस भेजा। जहां यह खतरनाक बल्लेबाज 10 गेंद पर केवल 13 रन बनाकर वापस लौटे, लेकिन अभी भी अकेले सुनील नारायण राजस्थान की नाक में दम किए हुए थे। 17 ओवर में कोलकाता ने 191 रन बनाए और 18वें ओवर में एक बार फिर बोल्ट का स्वागत नारायण ने चौके से किया। लेकिन दोस्तों, बोल्ट भी कोई अच्छे खिलाड़ी नहीं है। अगली गेंद पर उन्होंने एक ऐसी लेजर गाइडेड यॉर्कर मारी जिस पर आखिरकार सुनील नारायण को अपने हथियार डालने पड़ गए और बोल्ट ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां आउट होने से पहले नारायण 56 गेंद पर 13 चौके 6 खतरनाक छक्कों से सजी 109 रन की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौटे। हालांकि उनके आउट होने के बाद भी रिंकू सिंह ने रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। 2 खतरनाक छक्के और एक बेहतरीन चौकों की बदौलत
केवल 9 गेंद में 20 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम कोलकाता को 20 ओवर में 223 के बाहर जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया था। राजस्थान के लिए आवेश खान और कुलदीप सेन ने सबसे अधिक 2-2 सफलताएं हासिल की, लेकिन कोई भी टोटल कोलकाता के मैदान पर सेफ नहीं होता। राजस्थान इसे हासिल करने के काबिल तो जरूर थी और यही डर गंभीर की कोलकाता को सता रहा था। राजस्थान के लिए जल्द से जल्द इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ जॉश बटलर की खतरनाक जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। आते ही यशस्वी ने पहले ही ओवर में 25 करोड़ के मिचेल स्टार्क को बेरहमी से कुटाई करते हुए 2 खतरनाक चौकों से अपना और अपनी टीम का खाता खोला और दूसरे ओवर में यशस्वी ने वैभव अरोड़ा का स्वागत स्टेडियम पार एक आसमानी छक्के से किया। ऐसा लगा कि यह खिलाड़ी तो आज अकेले ही कोलकाता को नानी याद दिला देगा, लेकिन दोस्तों तभी वैभव अरोड़ा ने ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन के शोभा बढ़ाने भेजा और राजस्थान को 440 वोल्ट का झटका दिया, जहां यशस्वी 9 गेंद पर 3 चौकों और एक तूफानी छक्के की बदौलत 19 रन बनाकर वापस लौटे और उनके आउट होने के बाद मैदान में खुद कप्तान संजू सैमसन मोर्चा संभालने के लिए आ चुके थे। दूसरी तरफ बटलर ने भी यशस्वी जायसवाल की अप्रोच अपनाते हुए खतरनाक बैटिंग करनी शुरू कर दी। 3 ओवर में ही राजस्थान ने 36 रन बना लिए थे और चौथे ओवर में एक बार फिर वैभव अरोड़ा को संजू सैमसन ने आड़े हाथों लिया। इस बार उन्होंने वैभव को पहले 2 गेंद पर थप्पड़ की तरह खतरनाक चौके लगाए और 4 ओवर में राजस्थान ने 46 रन बना लिए। उनकी पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी, लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर उभरते हुए गेंदबाज हर्षित राणा ने 5वें ओवर में आते ही कप्तान संजू को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया, जहां संजू 8 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत 12 रन बनाकर आउट हुए तो राजस्थान की कमर टूटती हुई नजर आने लगी। अब नंबर 4 के पायदान पर रेड आउट फॉर्म में चल रहे रियान पराग को अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए भेजा गया था और आते ही उन्होंने अपनी जबरदस्त फॉर्म का नजारा दिखाते हुए पावर प्ले के आखिरी ओवर में वैभव अरोड़ा का स्वागत खतरनाक चौके से किया। तीसरी गेंद पर मिली नो बॉल का बखूबी फायदा उठाते हुए बटलर ने चौथी गेंद को छक्के के लिए स्टेडियम के दूसरे स्टेडियम में डिपॉजिट किया और जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर पराग ने एक जबरदस्त छक्का और आखिरी गेंद को चौके के लिए मारकर न केवल इस ओवर में 23 रन बटोरे बल्कि 6 ओवर में अपनी टीम को 76 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की खुशियों को उन्होंने अभी से मातम में बदल दिया और साफ तौर पर नजर आ रहा था कि राजस्थान आसान सी जीत की तरफ बढ़ रही है। हालांकि 7वें ओवर में सुनील नारायण ने आते ही रनों की रफ्तार में लगाम जरूर लगाई। 7 ओवर में राजस्थान 85 रन बना पाई थी और आखिरी 13 ओवर में उन्हें जीत के लिए 139 रन चाहिए थे, यानी कि मुकाबला बराबरी पर था। आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही राजस्थान के खिलाफ कोलकाता के गेंदबाजों ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाल जाल बुना कि देखते ही देखते पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। हर्षित राणा के सामने रियान पराग 14 गेंद पर 34 रन बनाकर घुटने टेक गए तो फिर बैटिंग करने उतरे ध्रुव जुरैल को केवल 2 रन बनाकर सुनील नारायण ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर असली मैच विनर तो बने वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने आते ही 13वें ओवर की पहली गेंद पर अश्विन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जो केवल 8 रन बना पाए थे। तो अगली गेंद पर बिना खाता खोले सिमरन हिटमायर को वापस भेजकर उन्होंने राजस्थान की हार सुनिश्चित कर दी, क्योंकि 121 रनों पर ही राजस्थान ने 6 बल्लेबाज गंवा दिए थे और वरुण के 2 गेंदों पर 2 विकेटों ने कोलकाता की जीत को मुट्ठी में खड़ा किया था। लेकिन दोस्तों जॉश बटलर ने तो नया चमत्कार करने के इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को जीत दिलाने के इरादे ठान ली थी। वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया, 36 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद ऐसा तहलका मचाया कि शाहरुख खान से लेकर हजारों कोलकाता के फैंस की सांस ही हलक में फंस गई थी। एक तरफ पवेल ने एक के बाद एक 3 तूफानी छक्के जड़कर 13 गेंद में 26 रन ठोके तो उनके आउट होने के बाद भी पलटवार बटलर का तूफान थमा नहीं। उन्होंने कोलकाता के गेंदबाजों को जमकर धोया और ऐसा धोया कि देखते ही देखते पूरे मैच का पासा पलट कर रख दिया। यहाँ तक कि आखिरी 3 ओवरों में 50 से अधिक रन जीत के लिए चाहिए थे, तब बटलर ने 18 ओवर में मिचेल स्टार्क की बेरहमी से कुटाई करते हुए कुल 18 रन बटोरे। वहीं 19वें ओवर की हर्षित राणा को तारामंडल के दर्शन कराते हुए 19 रन ठोक डाले और 19 ओवर में ही अपनी टीम को राजस्थान को 215 रन तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में जब जीत के लिए राजस्थान को केवल 9 रन चाहिए थे, तब 20वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चक्रवर्ती के खिलाफ छक्का लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 55 गेंद में पूरा किया। तो पारी की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने राजस्थान को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी और अंत तक नाबाद रहते हुए 60 गेंद पर 107 रनों की बहुमूल्य पारी खेली और कोलकाता के जबड़े से जीत को छीन लिया।